मतगणना से संबंधित ये महत्वपूर्ण ब्रेकिंग बंगाल के नतीजों पर किरण रिजिजू ने क्या पोस्ट किया है वो भी देखिए। रिजिजू ने लिखा, झालमुड़ी का झाल, महिला आरक्षण का विरोध भारी पड़ा। किरण रिजिजू ने यह बात लिखी है, देश की महिलाएं माफ नहीं करेंगी, किरण रिजिजू ने कहा। तो जाहिर है आज अब जो रुझान दिखाई दे रहे हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी और किरण रिजिजू निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि ये महिलाओं का विरोध है जो भारी पड़ा है, क्योंकि महिलाएं तो ट्रेडिशनली माना जाता रहा कि ममता बनर्जी के साथ खड़ी रहती हैं, जो उनके साथ छिटक गई, इसीलिए रुझान। बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि देखिए ऑपोजिशन जो है वो महिला आरक्षण बिल के खिलाफ है, लेकिन देखिए बड़ी बात यह है कि बंगाल के नतीजों पर ये मुद्दे कैसे छाए रहे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कैसे बढ़ती गई, 2001, 2006 और 2011 लोकसभा में 1 सीट और 2014 में बीजेपी की 2 सीटें, 2009 में, 2016 बीजेपी 3 विधानसभा सीटें जीतती है। 2016 में बीजेपी का जनाधार मजबूत होता नजर आया। 2019 में तस्वीर बदली, बीजेपी को बड़ी सफलता मिली, लोकसभा में 18 सीटें। वर्ष 2021 विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 77, और अब बताने की आपको आवश्यकता नहीं है कि किधर जाती दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। 2000 से लेकर और आज 2026 तक अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लंबा रास्ता तय किया है। इसके पहले अगर आप देखें तो 77 सीटें, और अब ये सीटें जाहिर है अभी 184 रुझान में आपको दिखाई दे रही हैं। नतीजों में क्या तब्दील होगी? भवानीपुर से ममता बनर्जी 16,000 वोटों से आगे हो गई हैं। 5वें राउंड के बाद ममता बनर्जी आगे यहां से चल रही हैं। ममता बनर्जी बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि वो पीछे भी हुई, लेकिन अब 16,000 वोटों से वो आगे चल रही हैं। टोटल 20 राउंड होने हैं मतगणना के, काउंटिंग के, और 5वें राउंड के बाद ममता बनर्जी काफी आगे निकलती नजर आ रही हैं शुभेंदु अधिकारी से। तो यहां पर देखिए 184, 101 ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु में 234 में से 234 के रुझानों में 108 पर टीवीके पहुंचा हुआ है। केवल 10 उसे और चाहिए अगर वो हाफवे मार्क से आगे जाना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी पुडुचेरी में आसानी से सरकार बना रही है और असम में तो बनी रही है। और अब आपके साथ जुड़ रहे हैं गौरव भी। समीर और गौरव आपको खबरें बताने का सिलसिला जारी रखेंगे। जी हाँ, गौरव आ गए और उधर झालमुड़ी आ गई है। दिनेश, ये देखिए झालमुड़ी वहां पर बट रही है और लोगों को झालमुड़ी खिलाई जा रही है। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो झालमुड़ी खाई उसने भी बड़ा असर डाला। उसने वैसे आज सोमवार है, बंगाल में चलेगा कि नहीं चलेगा? देखिए तो झालमुड़ी बट रही है। झारग्राम में प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खाई थी और झारग्राम की सभी सीटों पर बीजेपी आगे जा रही है। झारग्राम में वैसे भी बीजेपी का पिछली बार भी प्रदर्शन सही था। तो ये तो भवानीपुर से इस बीच एक बड़ी खबर है। ममता बनर्जी 16,000 वोटों से आगे है। 5वें राउंड के बाद ममता बनर्जी की बढ़त ज्यादा बड़ी होती हुई 16,000 वोटों से वो इस वक्त आगे है। ये लगातार यहां पर देखिए अपडेट जो पल पल आ रहा है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। 101 पर टीएमसी, 184 पर बीजेपी। अंतर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्या टीएमसी 2 अंकों में सिमट जाएगी? क्या बीजेपी जो उनका टारगेट था उससे कहीं ज्यादा जाएगी? देखिए संतोष जॉय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी, आप अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्वागत है आपका। लेकिन जरा बताइए कि इतनी शानदार परफॉर्मेंस पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, इस बार सरकार बना सकती है, ये तो सबने सोचा था, मतलब इसके बारे में चर्चा हो रही थी, लेकिन ये तो 184 तक आंकड़ा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। सेकंड फेज के बाद 170 का टारगेट दिया था। बिल्कुल, और यह 170 के टारगेट से आप कैसे देखेंगे 184? देखिए एग्जिट पोल के बाद एक बात जो सबको चौंका रही थी वो थी कि जो दिल्ली से जो एग्जिट पोल करने गए थे उनके रुझान कुछ और थे और जो लोकल जो एग्जिट पोल कर रहे थे उनके रुझान कुछ अलग थे। काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग रुझान निकल कर आ रहे थे। लेकिन हर कोई एक बात कह रहा था कि ममता का जो एग्रेशन जो हम देखते हैं, जो एक्चुअल ममता, वो इस बार नज़र नहीं आई। वो किसी प्रकार की वो एग्रेसिव पोस्चर में नज़र नहीं आई। कहीं ना कहीं वो डिफेंसिव खेली। इस बात की क्या डिफेंसिव खेली, इस वजह से ये हाल हुआ? अपराजिता सारंगी बीजेपी की सांसद हमारे साथ हैं, भास्कर सिन्हा रॉय हैं टीएमसी के सपोर्टर हैं, वो हमारे साथ हैं। पहले भास्कर सिन्हा रॉय आपसे, भास्कर सिन्हा रॉय क्या कह रहे हैं यहाँ पर हमारे जो पैनलिस्ट हैं कि ममता दी जो हैं उनका इस बार का जो एटीट्यूड था वो डिफेंसिव था। इस बार वो पिछले 3 चुनावों वाला ममता दीदी का एटीट्यूड नहीं दिखा। क्या यही कारण है या क्या लगता है आपको आखिर टीएमसी का ये बुरा हाल क्यों हुआ? भास्कर सिन्हा रॉय, क्यों 15 साल का शासन आपका इस तरह से जाता हुआ दिख रहा है?
नहीं, ममता बनर्जी कोई डिफेंसिव ऑफेंसिव का ये सवाल नहीं है। उन्होंने जो काम किया है और बीजेपी के खिलाफ बीजेपी क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये सब बात बोले, पूरा बंगाल में ही बोले। ममता बनर्जी इज द ओनली लीडर हु डिफीटेड बीजेपी। 2021 में भी बीजेपी को जो हराया उसका नाम है ममता बनर्जी पूरा देश में। देखिए बात यह है कि अभी तक 4 राउंड 5 राउंड गिनती हुआ है, 18 से 20 राउंड गिनती होगा। और देखिए डिफरेंस किसी किसी जगह में 200 500 1000 के मतलब बीच में है। तो इतना जल्दी आपको पूरा 101 या पूरा ये जो नतीजा दिखा रहे हैं इसमें तो अभी थोड़ा रुकना चाहिए कि आधा आपको तक यानी अभी भी आधा उम्मीद तक है, पूरा लेकिन मतलब राउंड आप तक होना देखिए चाहिए। डिफरेंस यहाँ पर कितना रुझान ज्यादा अभी तो बढ़ता हुआ बढ़त नजर आ रहा है भास्कर दाव, इसलिए ये बात आपसे पूछी जा रही है। 101 और 184 मतलब डिफरेंस देखिए कितना ज्यादा हो चुका है। अपराजिता सारंगी हमारे साथ मौजूद हैं। नहीं, अपराजिता जी, बंगाल में इतनी जबरदस्त विजय क्यों हुई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है पिछले 30 साल में ये सबसे बड़ी सियासी खबर है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाना और इतने भारी बहुमत से बनाना, किसके सिर आप सेहरा बांधना चाहेंगे इस जीत का? आप सबको मेरा नमस्कार। ऐसा है कि ये जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए ये परिवर्तन के लिए चुनाव थे और कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। प्रचंड जनादेश हमें मिलेगा ऐसा हमने सोचा था और वही जो एक इच्छा थी, जो सोच थी, जो विश्वास था उसे यथार्थ में आज परिणत किया गया है। और मैं सबको बताना चाहूँगी कि अब रुझानों की बात ना करें, परिणाम अपनी स्थिरता की तरफ मुखातिब हो चुका है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के विजय का सवाल है, मैं कह दूं कि 15 वर्षों तक ममता बनर्जी जी ने माँ माटी मानुष के नाम पर लोगों की प्रताड़ना की। आपको मानना पड़ेगा कि युवाओं को वहाँ रोजगार नहीं था क्योंकि वहाँ पूंजी निवेश नहीं हो रहा था। भय का माहौल, भयाक्रांत लोग, आतंक का माहौल, महिलाएं असुरक्षित। और ऐसी स्थिति में मैं कह दूं, जब हमने अंग पर बीजेपी का परचम लहराया और उसके बाद हम कलिंग के पास आए, कलिंग पर लहराया, तो पश्चिम बंगाल के अभिज्ञ शिक्षित लोगों को लगा कि निश्चित तौर पर हमें बंग में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के सुशासन मॉडल को जमीन पर उतारना है, सुशासन मॉडल पर मुहर लगाना है। और इसी वजह से मुझे लगता है यह प्रधानमंत्री जी की नीति, नियत और नेतृत्व की जीत है और लाख लाख कार्यकर्ताओं ठीक है। पश्चिम बंगाल में हार्ड हिंदुत्व और डेवलपमेंट का ये जो मॉडल पेश किया गया था, ये जो फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने इजाद किया है, वो असर दिखाता हुआ निश्चित तौर पर नजर आ रहा है।